बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, शेफाली जरीवाला जी के बारे में बड़ी दुखद घटना हमको सुनने को मिली है दोस्तों। वे अब हम लोगों के बीच में नहीं रही। तो आज के इस वीडियो में हम उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम न्यूमरोलॉजी के द्वारा उनके हेल्थ सेक्टर को डिटेक्ट कर सकते थे, और हम उनकी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा देख सकते हैं क्या कि उनको कौन से साल ऐसे हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा उनको ध्यान रखने की ज़रूरत थी, या कौन से पीरियड है उनका चल रहा था जिनकी वजह से हमें ये दुखद घटना सुनने को मिली दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ का फुल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल, और मेरा ये वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों, शेफाली जरीवाला जी जो कि बॉलीवुड में बहुत ही अच्छा काम कर रही थी एक्टिंग फील्ड में, जिन्होंने अपना एक अच्छा नाम बनाया था और अपने करियर को लेके काफ़ी सक्सेसफुल भी रही दोस्तों। तो आज उनके जो डेट ऑफ बर्थ है उनको एनालिसिस करेंगे और जानेंगे आगे का उनका जीवन या उनका कैरेक्टर कैसा था, और उनकी जो ये दुखद घटना हमें सुनने को मिली उसके पीछे का कारण क्या था। दोस्तों, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 दिसंबर 1982। जी हाँ। तो अब हम उनका ड्राइवर कंडक्टर निकाल के देखेंगे और उनका चार्ट फिल करके देखेंगे और एनालिसाइज करेंगे। दोस्तों, उनका जो ड्राइवर निकल के आता है वो 6, कंडक्टर निकल के आएगा 2, और कोआ नंबर निकल के आएगा 6। तो अब हम जब इनका चार्ट फिल करते हैं तो हम पाएंगे जो इनका लोशो ग्रिड है, लोशो ग्रिड के अंदर 9 का अंक एक बार आएगा, 2 का अंक 3 बार आएगा, 5 का अंक एक बार आएगा, और फिर 8 का अंक एक बार आएगा, 1 जो है वो 3 बार आएगा, और 6 जो है वो 2 बार आएगा। तो इस तरीके से अब इनका चार्ट दिखेगा, और जो इनके चार्ट में मिसिंग नंबर्स रहेंगे वो है 4, 3 एंड 7। तो अब हम जब इनका एनालिसिस करते हैं तो हम पाएंगे कि जो इनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है वो है 6 एंड 2। तो दोस्तों, ड्राइवर जो है उनका 6, वह उनके जो फील्ड जो उन्होंने चुनी थी, एक्टिंग फील्ड जो उन्होंने चुनी थी, वो उनके लिए पूरी तरह से अडेप्ट थी, उनके लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उनका ड्राइवर जो है वो पूरी तरह से एक्टिंग फील्ड, ग्लैमर फील्ड के लिए उनको सपोर्ट करता था। तो इस वजह से डेफिनेटली उन्होंने एक्टिंग फील्ड को चुना, और वो आगे भी आई और उन्होंने उसमें तो सक्सेस भी पाई। लेकिन ड्राइवर कंडक्टर जो कॉम्बिनेशन है उनका 6 एंड 2, वो न्यूमरोलॉजी के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली उनको स्ट्रगल देता ही देता है, भले ही करियर फील्ड में भी दे, या फिर हेल्थ में दे, या फिर रिलेशनशिप में दे। यानी कि ये 3 सेक्टर्स में से कोई भी ऐसा सेक्टर जिसमें उनको स्ट्रगल मिली ही मिली है। तो आप देखेंगे एक्टिंग करियर में भी वो शायद वो ऊंचाइयों को नहीं छू पाई जो वो छू सकती थी। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये इनकी स्ट्रगल को और भी बढ़ा देता है दोस्तों। तो उनकी लाइफ में उन्होंने डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रगल किया भी होगा। तो अब आ जाते हैं कि इस साल में ऐसा क्या हुआ कि वो हम सबको छोड़ के चले गए। तो दोस्तों, तो इस साल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनका जो पर्सनल ईयर निकल के आता है वो है 9। जी हाँ। अब न्यूमरोलॉजी के अंदर जो हम पर्सनल ईयर को जब हम देखते हैं तो उसमें पर्सनल ईयर 9 को हम ऑडिट पीरियड कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, ऑडिट पीरियड, यानी कि जो भी आपने 8 साल में किया है उसका हिसाब किताब जो है वो ऑडिट ईयर में होता है। तो इस साल में वो तो होना ही था। इसके अलावा जो उनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है, ड्राइवर का जो भी एंटी हम कहें तो वो 9 बिल्कुल भी उसको सपोर्टिंग नहीं करता है। इसके अलावा जो उनका कंडक्टर है उसका तो एकदम एंटी है 9, यानी कि जो उनका पर्सनल ईयर आया था वो उनके ड्राइवर कंडक्टर के बिल्कुल भी सपोर्टिंग भी नहीं था, यानी कि ये उनके लिए डबल इफेक्ट हो गया दोस्तों। जी हाँ, एक तरफ तो पर्सनल ईयर 9 आपको थोड़ी दिक्कत देता ही देता है दोस्तों। पर्सनल ईयर 9 आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देगा ही देगा। इसके अलावा जब आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन भी स्ट्रगलिंग हो तो उसमें वो थोड़ी सी आपकी जो दिक्कतें हैं वो और भी बढ़ा देता है। और अब जब हम देखते हैं कि उनका ड्राइवर कंडक्टर का जो एंटी भी है
वो भी 9 है, तो फिर ये 100% उनको ये साल में तो दिक्कत ज़्यादा होनी ही थी दोस्तों। तो न्यूमरोलॉजी के द्वारा जब हम देखते हैं और एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि उनका पर्सनल ईयर 9 चल रहा था, तो इस वजह से उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होनी थी और ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन भी। इसके अलावा भी अगर आप एक चीज़ और नोटिस करें तो उनका जो देहांत हुआ वो तारीख कौन सी थी, वो थी 27 जून दोस्तों। जी हाँ, आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो के बीच में क्या हुआ। तो दोस्तों मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि मैं आ रहा हूँ दिल्ली। जी हाँ, 3 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक मैं मिलूंगा आपको दिल्ली में। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द बुक करा लीजिएगा दोस्तों, कुछ ही स्लॉट बचे हुए हैं। तो मैं मिलूंगा आपको दिल्ली में होटल एलोफ में। जी हाँ, होटल एलोफ एरो सिटी में जो होटल है वहाँ पे। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और वीडियो का पूरा मजा लीजिएगा दोस्तों। अगेन अगर आप 27 को भी टोटल करते हैं 2 + 7 = 9, तो यहाँ पे अगेन 9 आ गया दोस्तों। तो वो दिन भी, जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, वो दिन भी उनके लिए न्यूमरोलॉजी के द्वारा देखें तो वो भी एंटी था दोस्तों। जी हाँ, यानी कि वो दिन बिल्कुल भी उनके लिए सपोर्टिंग नहीं था। अगर ये एक दिन बाद में कुछ बीमार होती तो 100% चांसेस थे कि वो उस दिन बच सकती थी, लेकिन उसी दिन सब कुछ घटना और उनका इस दुनिया से छोड़ के चले जाना, मतलब वो जो दिन है, वो न्यूमरोलॉजी जो है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी पावरफुल है, ये दर्शाती है दोस्तों। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि डेट भी 9 निकल के आ रहा है और उनका पर्सनल ईयर भी 9 चल रहा था दोस्तों। तो ये एक मेजर कारण है कि वो उनको हेल्थ में दिक्कत हुई और वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई दोस्तों न्यूमरोलॉजी के द्वारा जब हम पर्सनल ईयर देखते हैं तो हमें पूरी तरह गाइडेंस मिल सकती है कि हमें कौन से साल में रिस्क उठाना चाहिए, कौन से साल में रिस्क नहीं उठाना चाहिए, कौन सा साल हमारे लिए अच्छा है और कौन सा नहीं, और कौन सा साल ऐसा है जहाँ पे हमें हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है दोस्तों। जी हाँ, तो ये एक मेजर गाइडेंस है जो हम न्यूमरोलॉजी के द्वारा ले सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरह से आगे ले जा सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।